ये जो डेली हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे और जो आज का एक्सरसाइज किया एकदम नॉर्मली आराम-आराम से, तो ये दोनों करने से क्या डिफरेंस है? मतलब ये बेटर होता है, वो बेटर होता है, अभी माइंड में ऐसा चल रहा है। हाँ, इस प्रश्न के उत्तर के लिए क्या मैं उमेश जी की ओर जानना चाहूँगी? जी, उमेश जी। शिल्पा बेटा, दरअसल अंतर नहीं है। सभी जब हम लोग इस यात्रा पे निकलते हैं, ये सब सोपान है, मतलब सीढ़ियां हैं हमारी। तो जैसे फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हैं तो वो भी काम होना चाहिए, वो भी उतना ही लाभ देगा। दरअसल क्या है कि जो जीवन का उद्देश्य है, अगर आप गहरी यात्रा में आध्यात्म की जाएंगे तो स्थूल से तरल, तरल से गैसीय होना है हमको। है ना? क्या है कि जब हम आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो हम स्थूल बॉडी पे काम कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं। हम 60-70 साल बहुत अच्छा जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। पर और गहरे जो हमें होना है, तरल होना है, पानी के रूप में होना है, तो अब हमें और एनर्जी बॉडी में जाना पड़ेगा। फिर इससे भी बड़ी क्रियाएं, जब हमें बिल्कुल अपने को गैसीय वायु अवस्था में ले जाना है, जहाँ बिल्कुल वायु की भांति हम लोगों ने हो जाना है, वो और डीप टेक्निक्स हैं। अगर हम सांसारिक जीवन दें तो वो आसन प्राणायाम बहुत बेटर है एक अच्छा जीवन जीने के लिए। लेकिन अगर हमें कुछ और रहस्यों को जानना है तो हमें और डीप, जैसे आज पार्थ ने कराया, हमें एनर्जी बॉडी का आभास कराया। क्योंकि जो भी हर व्यक्ति को अपनी आत्मा को जानना ही होगा एक ना एक समय। तो जैसे एनर्जी बॉडी का एक कनेक्शन हमारी आत्म शरीर से होता है, तो अगर हमें आत्मा को जानना है तो हमें अपनी एनर्जी को तो जानना ही पड़ेगा। तो इसलिए और डीप है, फिर उसके आगे सूक्ष्म शरीर है, फिर उसकी यात्राएं हैं, फिर उसके उससे आगे और शरीर हैं। तो केवल ये है, बाकी तो सफिशियंट एक आदमी के लिए आसन प्राणायाम बहुत अच्छा है। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। थैंक यू सर। ओके। क्या शिल्पा? तो ये आगे की यात्रा है, जैसे नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी की पढ़ाई, फिर उसके बाद स्कूल की पढ़ाई, फिर उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई, फिर उसके बाद रिसर्च, फिर उसके बाद जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हमारी यात्रा आगे बढ़ती है, उसी तरह से ये इस यात्रा के अलग-अलग पड़ाव हैं। और हम लोग सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि ओजिमा सहारनपुर टीम के माध्यम से हमें इन गूढ़ रहस्यों को जानने का अवसर मिल रहा है। प्रायः जो अनजाने रह जाते हैं, प्रायः जो हम एक प्राणी के रूप में सिर्फ इस धरती पर अपना जीवन बिताकर वापस चले जाते हैं, जबकि योग का तो अंतिम लक्ष्य ही है समाधि, योग का तो अंतिम लक्ष्य ही है मोक्ष, योग का तो अंतिम लक्ष्य ही है निर्वाण। योग के द्वारा शरीर को सही बनाए रखना या योग के द्वारा रोग मुक्ति, सही शब्दों में अगर कहा जाए तो योग का सबसे क्षुद्रतम प्रयोग है, सबसे सामान्य प्रयोग है। जैसे कि हमारे हाथ में अगर पारस पत्थर आ गया और उस पारस पत्थर के भीतर अगर ये गुण होता है कि वो लोहे को छुएगा और वो सोना बना देगा। तो अगर हम बस सिर्फ उस पारस पत्थर का यही उपयोग कर सकें कि वो सोना बनाकर उस सोने से हम कैसे धनी बन सकें, कैसा अपना सोने का भंडार बढ़ा सकें, इसी तरह से योग का उपयोग अगर सिर्फ रोग से मुक्ति के लिए किया जाता है, वो सिर्फ इतना ही। और अन्यथा योग तो हमें अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायक होता है, हमारा स्वयं से साक्षात्कार करने में सहायक होता है, हमें वहां तक ले जाने में सहायक होता है जिसके लिए शायद वास्तविक रूप में हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है।